ब्लू लॉक चैप्टर 339 की शुरुआत होती है और हमें ब्लू लॉक के लॉकर रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग दिख रहे हैं, काफी लग रहा है थक चुके हैं। और जिस पर आयाकू बोलता है कि मैं देख सकता हूँ फ्रांस को दुनिया का नंबर 1 टीम आखिर क्यों कहा जाता है। और ह्यूगो बंदा वो काफी ज्यादा ही पागल है। इस पर बाचिरा बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, ये लोग हमसे बस एक ही गोल आगे है। अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी को फिक्स कर लें तो हम सेकेंड हाफ में जीत सकते हैं। इस पर रियो बोलता है आखिर हमें करने कैसे वाले हैं, हमारे जितने भी अटैक पैटर्न थे वो इसाकी के अराउंड थे और इसाकी को वो लोग ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। जिस पर बाचिरा बोलता है कि लेकिन हमने ये इसाकी के अराउंड बनाया है। जिस पर ये बोलता है कि इसलिए हम लोग फेल हो रहे हैं, अगर इसी तरीके से हम फेल होते रहे तो हम हार जाएंगे। और मिसागी को दिखाया जाता है जो काफी फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में उसी को टारगेट किया जा रहा था। और करासु बोलता है कि चिल करो तुम लोग, हम लोग कुछ न कुछ एक नया प्लान बना ही लेंगे, जैसे हमने ह्योरी के साथ मिलकर एक गोल किया था। मैं इस टीम में एक नया स्ट्रेटेजी के साथ खेलने वाला हूँ और मैं इस आगे की जगह इस टीम में सेकंड बेस्ट के तौर पर खेलूंगा। जिस पर ईगो की एंट्री होती है और ईगो बोलता है कि तुम आखिर बोल क्या रहे हो करासु, तुम ब्लू लॉक को मारना चाहते हो। फर्स्ट हाफ के दौरान मैंने देखा था कि तुम लोग इस तरीके से खेल रहे थे जैसे कि तुमने अपने गोल पर ही गिव अप कर दिया। मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ कि तुमने जो फर्स्ट हाफ में जो कि वो काफी बढ़िया था, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो तुम्हारा माइंडसेट है। इस पर करासु बोलता है कि मुझे लगा कि ये टीम के लिए बढ़िया होगा, इसलिए मैंने ऐसा किया था। और जिस पर ईगो बोलता है कि और मैंने तुम्हें कहा था कि जो लोग टीम के लिए फाइट करते हैं वो एक वर्थलेस ट्रैश होते हैं, कचड़े के समान होने। इस पर ईगो बोलता है कि अगर सारे सॉकर प्लेयर्स अपने हिसाब से खेलने लगे तो ये गेम बस एक फिजिकल एबिलिटीज और टैक्टिक्स का ही गेम बच जाएगा। फ्रांस एक मल्टी एथनिक कंट्री है जो टैलेंट को वेलकम करता है और वो इस प्रकार के टैलेंट से प्रोड्यूस करते हैं जो उनकी सॉकर टीम में डाइवर्सिटी को उत्पन्न कर देती है। और उन लोगों के लिए हर एक पोजीशन पर टैलेंट खोजना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर अगर जापान भी ऐसा करने लगे तो हमारा कोई चांस बचता है उन लोगों से कम्पीट करने का? अगर तुम अपने हिसाब से जिंदगी जियो भले तुम खुश रहोगे, पर तुम एक वीक कहलाओगे, क्योंकि तुम दुनिया से कम्पीट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक लोगों की लिमिट्स अलग होती है, इसलिए वे लोग उसी पर काम करते हैं। और इससे हम दुनिया को तो बिल्कुल बदल नहीं सकते और फ्रांस जैसी टीम के तो बिल्कुल हरा ही नहीं सकते और हम एक वीक है। तुम्हें इमेजिन करो कि अगर तुम्हें 100 जिंदगियां मिलती है तो तुम उसमें कितनी बार वर्ल्ड का नंबर 1 स्ट्राइकर बन सकोगे? ज्यादा से ज्यादा एक बार। और इसी कारण मैंने तुम लोगों को स्ट्राइकर बनने के लिए बोला। और यही एक फिलोसफी है जो सुटेबिलिटी को नहीं देखती है, और इसलिए मैं इसी को ब्लू लॉक का हार्ट भी बोलता हूँ। जिस पर इगोजिन पाची बोलता है कि मुझे मानना होगा कि हमारी करंट टेक्निक्स जो भी है वो अभी काम नहीं कर रही है और हमें कुछ नया करने के लिए जो हमारे पास पुराना होता है उसे छोड़ना पड़ता है, राइट? अगर हम इसागी योची के सेंटर स्ट्रेटजी को ड्रॉप कर दे तो हमारा नया फॉर्मेशन होगा सेकेंड हाफ के लिए, जिस पर 12 सीधो विंग स्पाइकर्स होंगे और फ्रंट पर होगा रिन। और पैनल शिफ्ट होता है और हमें फ्रांस का लॉकर रूम को दिखाया जाता है, जिसमें हेड कोच बोल रहा है कि तुम लोग अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जनरेशन हो जो भगवान के द्वारा चुना गया है, बस तुम लोग फ्रांस की हिस्ट्री नहीं चेंज करने वाले हो। और हमारे पास जो एक टैलेंट है, कलेक्शन है टैलेंट्स का, वो चेंज करेगी सॉकर को हमेशा के लिए। और तुम लोगों फ्रांस के नए लेस ब्लेस, तो चलो अब हिस्ट्री को बनाएं। और सारे प्लेयर्स कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। जिस पर लोकी बोलता है कि सुनो चार्ल्स, तुम इस हाफ में मुझे बहुत ज्यादा ब्रेकिंग पास देने दोगे। और लोकी बोलता है कि अगर मैंने बिना स्कोर के इस मैच को खत्म किया तो ये यहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही सैड होने वाले हैं स्टेडियम में। जिस पर लोकी बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो लोकी जान, चलो मैं तुम्हें कुछ और नास्टी पासेस देने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ। जिस पर ह्यूगो आके बोलता है कि ये सब तो ठीक है, क्या तुम्हें लगता है ये मैच इस तरीके से एंड होने वाला है? ये मैच सेकंड हाफ में कुछ ज्यादा ही मेसी होने वाला है और लगता है ब्लू लॉक ने यही डेस्टिनी चुना है। और हमें पैनल दिखाया जाता है जिसमें बारो शिडो की एंट्री हो गई और हमारे कुनिगामी की भी। ओ माय गॉड, द 3 और फार्मिंग। जिस पर सिद्धू बोलता है कि मेरे सेल्स तो कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहे हैं और बारो बोलता है कि अब शुरू होने वाला है हंट। जिस पर कुनिगामी बोलता है कि तुम लोग बस चुप ही रहो बेस्ट।
जस्टिस, जिसमें हमें दिखाया जाता है चिगरी निको और बाचिरा को आउट कर दिया गया और उनके जगह पर कुनिगामी, बारो और सीधो की एंट्री हो चुकी है और ये है हमारा नया फॉर्मेशन। इसमें इसागी बोलता है कि ये फॉर्मेशन एक ऑल आउट फॉर्मेशन है, जिस पर इसागी बोलता है कि हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो तुम्हारे से कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड होता है, तुम्हारे से बहुत बड़ा ड्रीमर होता है और वो मेरे सामने खड़ा है और ये एक वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन है। लेकिन मुझे क्यों एक्साइटमेंट फील हो रही है कि मैं यूगो को सरपास करने वाला हूँ इस मैच में। और इसागी योइची बोलता है कि इसलिए मेरा ईगो चिल्ला रहा है कि यूगो को मैं सरपास करने वाला हूँ इस सेकेंड हाफ में। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है।